ठीक है। ये चूरा जो है, ये औषधि आपको किस तरीके से लेनी है ये मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से, और ये आपके डायबिटीज को कंप्लीट आपका निवारण करेगी अगर आप विधिवत तरीके से ये पालन करते हैं। तो 45 दिन के अंदर अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, योगाचार्य संपत शर्मा यूट्यूब चैनल में आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम बात करने वाले हैं एक सामान्य जो बीमारी है जो अधिकतर हर घर में आजकल हो रही है। तो वो बीमारी क्या हो रही है कि डायबिटीज, जिसको मधुमेह कहते हैं, जिसको शुगर कहते हैं। तो आप लोग समझ रहे हैं कि ये शुगर कैसे होती, क्यों होती, ये तो आपने यूट्यूब पे अनेक चैनल पे सर्च कर लिया होगा, ठीक है। और डॉक्टर ने भी आपको घोषित कर दिया होगा कि आपके शुगर है किस तरीके से, और अब कौन कौन से जो आयुर्वेदिक उपाय हैं जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, हम उनकी बात करें। सबसे पहले तो दोस्तों मैं कुछ ऐसे उपाय बताऊंगा जो आदरणीय राजीव जी दीक्षित ने बताए हैं, और जो चरक संहिता में है, जो वाघ भट्ट जी ने बताए हैं, जो जिनका जो कलेक्शन है, संकलन है। उसके अलावा जो आप जीवन शैली जी रहे हैं, तो उस जीवन शैली में क्या हो रहा है, कहाँ पर हम लोग गलती कर रहे हैं, वो सारे उपाय मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप समझिए कि अधिक, जैसे किसी को अधिक चक्कर आ रहा है, अधिक चक्कर आने पर मान लो किसी को चक्कर आ रहा है, तो उसको क्या कि गुड़ के रस में, गुड़ का रस यानी चाहे आप गन्ने का जूस ले सकते हो या फिर गुड़ को चूरा करके गुड़ के रस में आप नींबू का रस मिला के दो। तो अगर उसको अच्छा महसूस हो रहा है ना, तो इसका मतलब है कि उसकी जो शुगर है वो लो है, ठीक है, उसकी शुगर लो है। और जिनकी शुगर कम होती है, जो इसको लो बोलते हो आप लोग, तो उनको गुड़ के रस में नींबू डालकर और थोड़ा नमक डालकर दिन में 2-3 बार उनको पिला लेना चाहिए। ये तो एक शुगर लो वाला मामला ये हो गया। उसके बाद जैसे कुछ लोगों की शुगर बढ़ी हुई होती है, तो जिनकी शुगर बढ़ी हुई है वो सावधान हो जाइए, क्योंकि अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है तो आप दूध या दूध से बनी हुई कोई भी चीज़ नहीं खाएंगे। यानी आप चाय नहीं पी सकते, आप मावा नहीं खा सकता, दूध या दूध से कोई भी बनी हुई चीज़ है वो आप नहीं खा सकते हैं। और इसके अलावा गुड़ खा सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है गुड़ में। और बढ़ी हुई शुगर वालों को सूर्यास्त से पहले पहले खाना खा लेना है। जो लोग इस बात को नहीं मानने को तैयार है, उनकी शुगर कभी भी कंट्रोल नहीं होगी, कभी भी ठीक नहीं होगी। आपको सूर्यास्त से पहले पहले किसी भी हालत में खाना खाना है, ठीक है। चाहे आप कितनी भी औषधियां ले लें, अपने शरीर को ऐसा मत बनाइए जो सूर्यास्त के बाद भी उसको परिश्रम करना पड़े इस तरीके से। और सुबह का खाना 9 से 11 के बीच में खाना है, और शाम का क्या खाना अगर आप 5 से 6 के बीच में, अधिक हो तो 5 से 7 के बीच में खा लेना है। मैं भारतवासियों को अच्छी तरीके से, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अंतिम समय में खाना खाना शुरू करते हैं। क्यों भाई, अब सुबह 9 का खा रहे हो, सुबह 9 बजे, तो शाम को 5 का खाना खाना है। 5 बजे आप खा सकते हो, 6 बजे खा सकते हो, चबा चबा कर खाना है। और चाय बिल्कुल भी नहीं पीना है अगर आप वास्तव में ठीक होना चाहते हैं। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों कि भोजन में क्या मीठा खाएं कि नहीं खाएं। तो सबसे पहले मैं आपको कह रहा हूं कि कोई भी फल है वो प्राकृतिक मिठास को लेकर है, वो शुगर नहीं बढ़ाता है। आप मीठा खा सकते हैं, फल फल मीठा यानी। और कम शुगर वाला व्यक्ति कुछ भी खा सकता है, जिसके शुगर कम है वो तो कुछ खा भी सकता है, लेकिन जिनके अधिक है वो लोग फल खा सकते हैं। और भोजन से पहले मीठा फल खाएं और बाद में खट्टा फल खा लें, ठीक है, तो शुगर कभी नहीं होगी। ये राजीव दीक्षित के जो प्रवचन आपने सुने होंगे उनका ये लिया हुआ है। इसके बाद अगर घर में आपके एल्यूमिनियम, जिसको जेद या एल्यूमिनियम जो बोलते हैं, उनके बर्तनों में आपको कभी भी खाना नहीं खाना, इस बात को नोट कर लेना आप, ठीक है, कि एल्यूमिनियम के बर्तन में अगर आप खाना खाएंगे। मैं आपको इसी चैनल पर मिट्टी के बर्तनों में खाना खाने के लाभ बताऊंगा, लेकिन अभी एल्यूमिनियम के लिए बिल्कुल बंद कर दीजिए। एल्यूमिनियम के बर्तन में खाना खाना मतलब डायबिटीज को पक्का बुलावा देना, आपकी फिर किसी औषधि से वो जानी नहीं है। देखो, पहले ये बीमारी हुआ नहीं करती थी, लेकिन हम लोगों ने जीवन शैली बिगाड़ कर अपनी ये बीमारी बुलाई है कि भाई सपरिवार बुलाई है, डायबिटीज आ जाए, उसके साथ दूसरे रोग भी आने लग जाएंगे। अब उपाय की बात करें तो सबसे पहले तो ये आपको कि भरपूर सलाद खाना है, ठीक है। तो आपको इस तरीके का भोजन करना है जिसमें सूर्य का स्पर्श हो, पवन का स्पर्श हो, यानी जो भोजन खुले में बन जाए ना अच्छा, तो जैसे वो है, जैसे मिट्टी के बर्तन में अपन खुले में बनाएंगे तो वो अच्छा से रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब घरेलू उपाय जो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आप लोगों ने सुना है, लेकिन
हम आपको इस वीडियो के बीच में ही एक औषधि बताएंगे जो वास्तव में बहुत सारे लोगों की डायबिटीज मिटा रही है। और मेरे द्वारा जो मैंने लोगों को दी थी, जो और रेफर किया था लोगों को, ये औषधि आपको लेनी चाहिए, और उन लोगों को आजमाया, उन लोगों ने इसका उपयोग लिया तो क्या उनको डायबिटीज का बिल्कुल नामो निशान मिट गया, और वो वास्तव में उस पर काम कर रहे थे। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, नियम से कि सुबह का खाना 9 से 11 के बीच में खाया, शाम का 5 से 7 के बीच में खाया। इसके बाद उन्होंने चाय छोड़ दी। ठीक है, चाय छोड़ दी, और जो औषधि हमने बता रहे हैं, हम बताने वाले आपको, तो वो औषधि भी उन्होंने नियम से नियम ली। चाहे किसी भी उम्र की शुगर हो, वो कंट्रोल हो गई। ठीक है, देखो शुगर कोई बीमारी नहीं है अगर आप चाहते हो इसको ठीक करना तो। इसके बाद जैसे पहला आप लोगों ने जामुन खूब खाए होंगे। ठीक है, लोगों ने रेफर करते हैं, यूट्यूब में भी आता है, अन्य चैनलों पे भी आता है, अन्य वेबसाइट पे भी आता है। और जामुन इसका सबसे अच्छा है। जब जामुन आ जाए तो जामुन लगभग बारिश की ऋतु शुरू होती है उससे पहले आते हैं, तो जामुन अभी अगर क्या कर सकते हैं, देखो आम के आम गुठलियों के दाम, आपने कहावत सुनी होगी, उस कहावत का भी जामुन के साथ भी रिलेशन है। जामुन तो जामुन है, उसकी गुठलियां भी जामुन है, मतलब उससे भी ज्यादा असरदारक है। तो अगर आपको शुगर है तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है कि सर्वोत्तम जो दवाई बताई गई है वो जामुन है। तो जामुन क्या कि सीधे जामुन भी लाभप्रद है। इसके बाद जामुन की गुठली, आप किसी पंसारी की दुकान पे जाएंगे तो मिल जाएगी जामुन की गुठली। तो वो जामुन की गुठली का ये चूरा कर देना, चूर्ण कर देना। तो बहुत सारे लोग जैसे मिक्सी में चूरा करते हैं, तो मिक्सी और हमाम दस्ता जिसको औंखली बोलते हैं उसमें फर्क रहता है थोड़ा सा। मिक्सी में क्या कटती है और यहाँ पर चूरा होता है। तो जामुन की गुठली को आपको चूरा कर देना है, और ताजे पानी के साथ दिन में 2-3 बार लेने से मधुमेह यानी आपकी डायबिटीज में बहुत लाभप्रद होने वाला है दोस्तों। फिर और भी आपने उपाय देखे होंगे। तो अगर आपके जैसे अभी चैत्र मास चल रहा है, या जो जामुन का पेड़ है, तो जामुन के पेड़ में क्या करना दोस्तों, जामुन के पेड़ के जो ये कोमल पत्ते हैं, ठीक है, तो उनकी चटनी बनाकर, आपने चटनी बना दी हमाम दस्ते में, या जिसको भी सिलाड़ा बोलते हैं जो भी है, तो सिलबट्टा जिसको बोलते हैं, तो वो चटनी बना दी आपने, और 1 गिलास प्रतिदिन पानी में थोड़ा सा मिलाकर उसको चटनी बना के उसको छान के उसको पीना है, और सिप सिप करके पीना है। ये जो चीज है ये बैठ कर पीनी है। अब बैठने का मतलब कुर्सी पर बैठकर नहीं है। बैठने का मतलब जिस पोजीशन में आप फ्रेश होने जाते हैं, आप टॉयलेट में जाते हैं ना, जिस पोजीशन में, उस तरीके से उकड़ू बैठकर और चाय पीते हैं ना, सिप सिप, ऐसे इस तरीके से पीनी है आपको। इसके बाद अगर जैसे आपके जीवन में त्रिफला चूर्ण चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, त्रिफला लेना चाहिए। और हमारे इसी चैनल पर भी आपको सम योग, विषम योग और 3-4 प्रकार के जो त्रिफला है वो बनाना भी हम लोग आपको बता देंगे, वो भी बहुत लाभप्रद है। ठीक है, करेले के पत्ते या करेले का जूस आप ले सकते हैं, इसमें आपको आराम मिलता है। इसके अलावा आप YouTube में और भी देखा होगा आप लोगों ने कि मेथी दाना भिगोकर भी आप ले रहे हैं, सुबह उठकर उसका खाली पेट जो पानी है वो भी आप पी रहे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है, और चबा चबा कर उस मेथी दाने को खा रहे होंगे। फाइबर युक्त आपको रेशेदार वस्तुएं खानी है, और फैट बढ़ाने वाली चीजें नहीं खानी है, यानी बिल्कुल बंद कर देना है। वीडियो के प्रथम में शुरुआत में मैंने बता दिया आपको दूध या दूध से बनी हुई चीजें नहीं खानी। अब आप चाय बिल्कुल बंद कर दीजिए। ठीक है, और मैं इस प्रयोग को, देखो आयुर्वेद क्या है, आयुर्वेद एक उपाय का जो संकलन है, ये पहले भी भारत में चल रहा था, भारत इसी के कारण विश्व गुरु है। तो इस आयुर्वेदिक प्रणाली को विदेशी लोग खूब अच्छे से अपना रहे हैं और हम भारतीय लोग भूलते जा रहे हैं। ठीक है, तो आयुर्वेद अपना काम धीरे करता है लेकिन मजबूती से करता है। धीरे इसलिए करता है कि हमारी जीवन शैली बिगड़ी हुई है, वरना आयुर्वेद तो उस समय सबसे प्रथम चिकित्सा वही थी, लेकिन अब हमारी जीवन शैली बिगड़ी हुई है, इसलिए आज लोगों में कहावत हो गई कि धीरे काम करता है। इसके अलावा अब मैं जो औषधि बताने वाला हूं, तो औषधि बताने वाला हूं, सबसे पहले देखो ये मधुमेह जो डायबिटीज है, इसके लिए हम लोग 3 पार्ट में वीडियो बनाएंगे, तो ये हमारा पहला पार्ट है। तो औषधि क्या है कि एक विजयसार नाम की औषधि आती है जिसकी छाल उतारी जाती है, एक पेड़ है, तो इस पेड़ की छाल उतारी जाती है, फिर उस छाल को चूरा कर दिया जाता है। मेरे पास वो औषधि उपलब्ध है, ये देखिए, मैं आपको विजयसार नाम की जो औषधि है ये बता देता हूँ। इस तरीके से ये चूरा ये रही, ठीक है, ये विजयसार नाम की जो औषधि है ये मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से। ये आप आराम से देख रहे होंगे कैमरे में, ये विजयसार नाम की इस तरीके का चूरा आएगा आपका, है ना, ये रहा चूरा। ठीक है, ये चूरा जो है, ये औषधि आपको किस तरीके से लेनी है ये मैं बता रहा हूँ कि किस तरीके से, और ये आपके डायबिटीज को कंप्लीट आपका निवारण करेगी अगर आप विधिवत तरीके से ये पालन करते हैं। तो 45 दिन के अंदर अंदर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, ये विजयसार औषधि ये मेरे पास है,
तो इस विजयसार औषधि को क्या करना है, सबसे पहले विजयसार का समझिए। जो विजयसार औषधि है ये आपके जैसे चर्म रोग हो गए, कोई खून खराब है, ऐसे चर्म रोग हो रहे हैं तो उनको मिटाएगी। ठीक है, उसके अलावा इसको क्या करना है कि 1 चम्मच यानी 10 ग्राम, जैसे मैं ले लेता हूँ ये आपके सामने, तो ये इस तरीके से मैंने ले ली, ये 10 ग्राम, ये 1 चम्मच। ठीक है, 10 ग्राम आपने ले ली, तो 1 चम्मच को क्या करना है, इसको 1 गिलास पानी, यानी ये जैसे ये मैंने ले ली इधर, ये औषधि है मेरे पास, ये रही, मैं आपको दिखा देता हूँ, और 1 गिलास पानी, इसके अंदर आपको 1 गिलास इसमें पानी भरा हुआ और इसके अंदर मिला लेना। ठीक है, तो ये औषधि मैंने इसमें डाल दी है। अब इस औषधि का क्या करना है कि इसको 200 मिलीलीटर जो पानी है और 1 चम्मच ले लिया। दो हम लोग जब लोगों के फोन आते तो बात करते भी कितनी डायबिटीज है, तो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 1.5 चम्मच भी कह सकते हैं उनको, 2 चम्मच, उनकी जो वात पित्त कफ की स्थिति के हिसाब से उनको कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करना है आपको, अब इसको आपने रख दी, तो आपने रात को रखी, 200 ml पानी ले लिया और उसमें 1 चम्मच डाल दिया। तो अब क्या करना है कि इसको रात भर रहने देना, और सुबह क्या करना है, इसको स्टील की तबेली जो है, स्टील का कोई भी बर्तन पात्र ले लेना, तो उस स्टील की तबेली में आपको उबालना है। उबालना तो 1/4 रह जाए, यानी 50 ml रह जाएगा। अगर 200 ml लिया आपने तो 50 ml रह जाए, तो उसको छान कर आपको सिप सिप करके उसको पीना है। ठीक है, तो अब जो ये जो काढ़ा था, तो ये काढ़ा है। ठीक है, तो ये जो विजयसार थी, तो ये औषधि क्या कि आप लेंगे तो आपको जैसे चाय तो आपको छोड़नी है, अगर कोई नशा वगैरह करते हैं वो भी छोड़ना ही है। ठीक है, और बाकी घूमने नहीं जाओगे तो भी इससे का लाभ पूरा नहीं मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें पसीना आना आवश्यक है। अब आप इसको धीरे धीरे जैसे पियेंगे तो बचा हुआ जो कुचा है उसको फेंक देना है। फिर उसी रूटीन में आपको क्या करना है कि सुबह फिर गिलास लेनी है, उसमें 1 चम्मच वो डाल देना है जो विजयसार। तो ये औषधि डालने के बाद क्या होगा कि आप सुबह फिर उसको शाम को लेना है। ठीक है, तो शाम वाली औषधि सुबह गाल के और सुबह वाली औषधि शाम को गाल के आराम से लेना है। तो इस औषधि के प्रयोग से भी आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। तो दोस्तों पहले आप ये प्रयोग करें और हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम लोग जो आयुर्वेद है वो घर घर तक पहुँचे। हमारी ये मनोकामना कि आयुर्वेद घर घर तक पहुँचे और लोग समझे कि वास्तव में अपने स्वास्थ्य को लाभ कैसे लेना है। आप लोग कहीं पे भी जाते हैं तो जो बहुत जगह आपने देखा होगा कि अरे डॉक्टर साहब ने बोला इसको डायबिटीज है, इसको मीठा मत खिलाओ। देखो, प्राकृतिक मिठास से कभी किसी को डायबिटीज नहीं हुई। आज तक कोई भी जीव जंतु जिनकी मनुष्य से कोशिकाएं मिलती है उनको कभी डायबिटीज नहीं हुई। वरना ये जो बंदर है, खरगोश है, जिनसे या चूहे हैं, इनको कभी डायबिटीज नहीं हुई, क्योंकि ये प्राकृतिक मिठास में विश्वास रखते हैं और उसको खाते हैं। तो हम लोग जो प्राकृतिक मिठास है वो लेंगे, फल खा सकते हैं। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए आप हमें स्क्रीन पर जो नंबर दिखाए जा रहे हैं वहाँ पर भी कॉल कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी जीवन शैली, हम छोटी से छोटी उस जीवन शैली पर भी काम कर रहे हैं जहाँ से भी आपको जो स्वास्थ्य मिल सकते हैं, निरोगता मिल सकती है, हम कहाँ गलती कर रहे हैं उनका ज्ञान मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल में बने रहने के लिए। हमारा दूसरा पार्ट मधुमेह के लिए, डायबिटीज के लिए दूसरा पार्ट अवश्य देखें। धन्यवाद।